राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है, जबकि विरोधी दल बीजेपी यहां 6 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही, जबकि बाकी 3 सीटें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को मिली हैं। आपको बता दें कि यहां बीजेपी के तीनों उम्मीदवार अनिल बोंडे, धनंजय महादिक और पीयूष गोयल ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, शिवसेना के संजय राउत और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन ने जहां मतगणना में हुई 8 घंटे की देरी पर सवाल खड़े किए, वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी इस परफॉर्मेंस पर फूली नहीं समा रही। धनंजय महाडिक जी, इन्होंने कोल्हापुर की पद्धति से कुश्ती लड़ते हुए अंतिम क्षणों में ऐसा धोबी पछाड़ लगाया, ऐसा दाव खेला कि जिसके कारण शिवसेना के पहले नंबर के अधिकृत उम्मीदवार श्री संजय राउत जी इनसे भी ज्यादा वोट लेकर धनंजय महाडिक जी चुनकर आए। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारी महाराष्ट्र की जो टीम है, माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल इनके नेतृत्व में जो काम हुआ है, उस नियोजन के कारण ये विजय हमको मिली है। वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता और बतौर उम्मीदवार मैदान में रहे संजय राउत ने कहा कि इसे शिवसेना के लिए झटका नहीं कहा जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े आरोप भी लगाए और कहा कि विरोधी दल ने समर्थन जुटाने के लिए शिवसेना विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की भी कोशिश की थी। शिवसेना को कोई झटका नहीं लगा है। नंबर 1, जरूर भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की है, लेकिन कोई बड़ा विजय नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय पवार को 33 वोट मिले हैं और उनके उम्मीदवार को 27 वोट मिले हैं। राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया बहुत पेचीदी होती है, तो ऐसे उसमें जो एक टेक्निकल बहुत बातें हैं, उसमें वो सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस वोटों का गणित करके वो जीत गए हैं। दूसरे कुछ लोग बाजार में खड़े थे, इंडिपेंडेंट या और वो वहाँ चले गए। ऐसे बाजार में बहुत बार लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वी हैव नोटेड दैट पीपल कि महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग में कौन खड़े थे, उसका नोटिंग हो गया है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है, हमारा एक वोट जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हमारा वोट डिस्क्वालीफाई किया है, उस कारण से हम बीजेपी के 2 मतों पर हमारा आक्षेप था, ऑब्जेक्शन था, उसका ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी को शुभकामना देते हुए कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है, ऐसे में इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित या बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। Well, I'd like to take this opportunity to congratulate the Bharatiya Janata Party on their performance. And of course, every election, you can't win every election. So we accept our defeat with full humility. And we clearly need to introspect of what went right and what went wrong. Actually, if you look at the numbers game, clearly we didn't have the right numbers till the end, but we took a chance because we genuinely had done very good work, and data speaks for itself that Mahavikas Aghadi has done good work. आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए कुल 7 उम्मीदवार मैदान में थे। यहां छठी सीट के लिए मुकाबला बीजेपी के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच था, जिस पर बीजेपी ने इस सीट पर शिवसेना को कांटे की टक्कर देते हुए जीत दर्ज की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।